हेलो डियर सुपर लर्नर, वेलकम बैक अगेन टू प्राइड लर्नर। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रैक्टिस सेट 1.2। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की एक नई मेथड, ओके, जिसका नाम है क्रैमर्स रूल। तो बच्चों, क्रैमर्स रूल काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर का। ओके, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया बच्चों, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू सी द क्रैमर्स रूल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की एक नई मेथड, ओके, जिसका नाम इसके साथ इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, आगे बढ़ रहा है सर, रोल होते होते। यहाँ पे दो टाइप की कनेक्टिविटी है। देखो यहाँ पर जो ये डी है, इस डी को हम बोलते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पर, लेकिन आफ्टर 1 जुलाई 2017 वी आर यूजिंग द जीएसटी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैलेंजिंग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। सो बच्चों, क्रैमर्स रूल से पहले आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखो डिटर्मिनेंट वर्ड काफी हार्ड है, लेकिन है बहुत आसान। अब देखो तुम यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, दो वर्टिकल लाइन के अंदर 4 लेटर लिखे ए बी सी डी। ओके, कुछ इस तरह से देखो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऐसे दो वर्टिकल लाइन से और इसके अंदर लेटर लिखे ए बी और सी डी। तो बच्चों ये जो है ना चीज, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ पर जो है ना, ये पूरा वाला ये अपना क्या है बच्चों? ये है अपना डिटर्मिनेंट। ओके, डिटर्मिनेंट को कैसा लिखा जाता है बच्चों? दो वर्टिकल लाइन के अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स लिखना होता है। जैसे देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 और 4। आई बात समझ में? तो 4 एलिमेंट लिखे और अरेंजमेंट कैसे? दो वर्टिकल लाइन के अंदर उसको लिखा गया, तो उसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके अंदर जो है ना बच्चों, एक देखो यहाँ पर जो है ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल जो है अपने पास कुछ एलिमेंट्स है हॉरिजॉन्टल। ओके, हॉरिजॉन्टल के अंदर देखो ए बी और सी डी है। तो ए बी और सी डी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ए बी और सी डी को बोलते हैं रो, जो हॉरिजॉन्टल लिखा है। आए बस समझ में? वैसे देखो यहाँ पे वर्टिकल भी है। वर्टिकल देखो बेटो बच्चों, ए सी और क्या है? बी डी। तो ए सी और बी डी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? ए सी और बी डी को हम बोलेंगे कॉलम। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉलम। आए बस समझ में? तो देखो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, एग्जांपल देखो बच्चों, तो आपको क्लैरिटी हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल लूँ 4 5 2 9, तो देखो यहाँ पर 4 और 5 एक कॉलम है, सॉरी एक रो है हॉरिजॉन्टल, 2 और 9 ये दूसरा रो है अपनी। वैसे देखो 4 और 2 एक कॉलम आ जाएगा और 5 और 9 इतना एक कॉलम आ जाएगा। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये सिर्फ नॉलेज है डिटर्मिनेंट का। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर नीचे और एक लाइन दी है कि डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2। ओके, डिग्री यानी कि क्या, वो मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट इन ईच रो। जैसे देखो यहाँ पे ये जो कॉलम है उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 4 और 2, यानी कि 2 एलिमेंट आ गए। दूसरा कॉलम भी देखो, उसके अंदर भी एलिमेंट कितने? 2 ही है। तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएंगी बच्चों? उसकी डिग्री हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। ओके, तो ये क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है बच्चों। आपको सिर्फ इसका नॉलेज होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसी तरह से करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान दो, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब देखो बच्चों, मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना होता है? आपको करना होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो ए और डी का मल्टीप्लीकेशन, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? ए और डी को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, माइनस आप किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? किसका? बी और सी का। किसका करेंगे आप? बी और सी का। तो अगर इसको सॉल्व कर दिए तो इसका आपका क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको और एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और दोनों के बीच में क्या साइन आ जाएगी? माइनस। चलो एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। अगर मेरे पास एग्जाम्पल है 2 1, ओके 2 और यहाँ पे समझो 3 है, कुछ इस तरह से। अभी इस डिटर्मिनेंट को मेरे को सॉल्व करना है, तो मैं कैसे करूँगा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व? एकदम सिंपल। पहले क्या करना है? इसका और इसका मल्टीप्लाई, यानी कि क्या करूँगा मैं? 2 into क्या करना है? 3। ठीक है, बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। आप किसका करेंगे बेटा? आप इसका करेंगे। कैसे करना है? तो देखो यहाँ पर
1 इंटू क्या करना है 2, 1 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों अपन 2 करेंगे, तो इसको सॉल्व कर दो बस आंसर आ जाएगा 2 इंटू 3 आ जाएगा 6, ठीक है। ये आ जा रहा है माइनस 1 इंटू 2 कितना आ जाएगा 2, तो 6 माइनस 2 अपना कितना आ जाएगा 4। तो ये डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। क्या करना होता है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, काफी आसान है बच्चों के। आप जैसे इसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे पूरी एक्सरसाइज 1.3 पूरा क्राइमर्स रूल के ऊपर और डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंड है बच्चों। ओके, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो बच्चों आप देखेंगे हम नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो आपके बुक में दिए हुए थे, उस एग्जाम्पल को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, करके दिखाता हूँ आपको। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखो क्या दिया है, a इज इक्वल टू 5 3 और 7 9। ओके, तो देखो इसको मैं पहले सॉल्व करता हूँ, एक नंबर के यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हमें दिया है डिटर्मिनेंट a। एक बात हमेशा याद रखना, डिटर्मिनेंट को कभी भी है ना देखो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो a, यहाँ पर n और वहाँ पे देखो b, तो कैपिटल लेटर से हमेशा आपको डिनोट करना है। तो देखो बच्चों a डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 5 3 7 9, ठीक है। अभी इसको हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल, आपको क्या करना है बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 इंटू 9। ओके, दोनों के बीच में साइन क्या आते हैं हमेशा माइनस। और दूसरा देखो हमें क्या करना है यहाँ पे 7 इंटू 3, तो यहाँ पे मैं वही करूँगा 7 इंटू कितना करूँगा 3 करूँगा। तो देखो बेटा यहाँ पे कितना आएगा 5 9 ज़ा 45, ठीक है। और देखो माइनस 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा कितना आ रहा है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ 21। अगर मैं इसकी सब्ट्रैक्शन कर दूँ 45 माइनस 21, तो मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ पे 24 आंसर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ पे 24 आ रही है। वैसे देखो बच्चों हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान दो सिर्फ। कुछ इस तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें डिटर्मिनेंट दिया n देखो क्या दिया है -8, ओके, यहाँ पे दिया -3, यहाँ पे दिया है 2 और यहाँ पे दिया है 4। हमेशा एक बात याद रखना बच्चों, जब कभी माइनस साइन होगी ना तो थोड़ा आराम से सॉल्व करो उसको, ओके, क्योंकि माइनस साइन थोड़ा तकलीफ देती है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमेशा आप ब्रैकेट निकालते चलो। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या था -8 इंटू क्या आ गया था 4। वैसे देखो यहाँ पर बीच में आ जाएगा माइनस साइन, और अब किसका मल्टीप्लाई करना है हमें, ये दोनों का। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा -3 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2, तो 8 4 ज़ा 32, लेकिन माइनस साइन है तो क्या आएगा बेटा -32। वैसे देखो यहाँ पे माइनस साइन थी और 3 2 ज़ा -6 था, ओके। अब देखो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -32 और +6 कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करके देखो, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ओके। तो देखो यहाँ पर मेरे पास -26 आ जा रहा है। क्यों आ रहा है -26 बेटा, क्योंकि माइनस साइन, बड़े नंबर का साइन हमेशा हमें देना होता है। तो देखो बड़ा नंबर क्या है 32, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे 26 आंसर आ रहा है। वैसे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपको अब सॉल्व करना आ रहा होगा बेटा, काफी आसान होता है ये टाइप के क्वेश्चंस भी। रूट को देख के आप कभी घबराओ मत, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में देखो b इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 2√3, कुछ इस तरह से। यहाँ पे दिया दूसरा एलिमेंट 9, यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है 3√3, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 मिनट, इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएंगे बेटा 2√3 है ना, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 3√3, कुछ इस तरह से, ओके। अब इसके बीच में हमेशा क्या होती है माइनस साइन, ओके। यहाँ पे क्या जाएंगे अपना माइनस साइन आ जाएगा। और देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 9 इंटू 2 आ जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर ये नंबर है 2, पहले 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है 6, ठीक है। और देखो √3 इंटू √3, ओके, √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, और काफी आसान है बेटा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर यानी कि कितना होता है बेटा, कितना होता है 3 होता है, ठीक है। तो √3 इंटू √3 कितना है अपना 3 आ जाता है, तो ये मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे 9 2 ज़ा कितना आ जा रहा है अपने पास 18,
ओके अब देखो 6 3 ज़ा 18 -18, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितने आ गए बेटा, 0 आ गए। तो देखो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, कोई भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, दिस एलिमेंट टू दिस और दिस एलिमेंट टू दिस, दोनों के बीच में क्या आएंगे बच्चों, माइनस आएंगे। ओके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके तो चलो ये तो आपको समझ में आ गया बच्चों डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करना है। अब हम देखने वाले काफी इंपॉर्टेंट, आप देखने वाले हम बच्चों क्रैमर्स रूल को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके कैसे यूज करते हैं क्रैमर्स रूल का। ओके डिटरमिनेंट मेथड, उसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल। ओके बच्चों तो देखो यहाँ पे टू यूज क्रैमर्स रूल द इक्वेशन आर रिटन एज, ओके यहाँ पे दिया नहीं तो चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ इक्वेशन कैसे लिखना है। तो देखो सबसे पहले हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, इक्वेशन को आपको ऐसे लिखना होता है बच्चों कि a1x, ओके a1x प्लस आ जाता है यहाँ पे b1y इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पे c1 इज इक्वल टू आता है c1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन देखो, एंड दूसरा इक्वेशन अगर मैं बताऊं तो दूसरा इक्वेशन आएगा a2x, ठीक है a2x प्लस आ जाएगा b2y इज इक्वल टू c2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर, अब देख रहे हैं यहाँ पे जो येलो कलर में लिखा है ना, ये अपने होते हैं कोएफिशिएंट। ओके a1 a2 ओके b1 b2 और c1 c2, ये क्या है अपने कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट यानी कि अपने रियल नंबर होंगे, कोई भी एक नंबर 1 से लेके 9 तक, ओके 1 से लेके 100 तक, जो भी कुछ भी नंबर है, आई सब रियल नंबर मतलब इट अप टू द इन्फिनिटी, आई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखना है, फिर आपको यूज करना होता है फॉर्मूला। तो मैं आपको यहाँ पे ना बच्चों 1 बाय 1 सब फॉर्मूले बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको इसको और थोड़ा इलेबरेट करके बताता हूँ। ओके जैसे देखो मैं यहाँ पर एक आधा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मानो कि मेरे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डार्क करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, एंड यहाँ पे बोला है अपने को 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 21। आपको दिए होंगे ऐसे इक्वेशन तो, और आपको कहेंगे कि इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ओके तो देखो बच्चों इसको सॉल्व करने के पहले आपको यहाँ पे ना a1 a2 b1 b2 को फाइंड करना होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर अगर तुम देखेंगे तो ये वाला जो है ना आपका a1 आपका क्या आएगा बच्चों, तो a1 आपका आ रहा है 4। a1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके तो देखो यहाँ पे b1 की बात करूं इस इक्वेशन के लिए, तो b1 मेरा कितना आ रहा है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 2, और c1 देखो बच्चों c1 कितना आ रहा है अपना 9, ये वाले इक्वेशन के लिए। वैसे देखो यहाँ पर अगर मैं a2 देखूं तो a2 मेरा कितना आ रहा है 3। ओके चलो थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिखते हैं बच्चों, a2 कितना आ रहा है 3। वैसे देखो b2 यानी कि दूसरे इक्वेशन मतलब y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9, और c2 देखो बच्चों c2 कितना आ रहा है 21। तो आपको क्या करना है, सिर्फ a1 a2 b1 b2 और साथ में c1 c2 को भी निकालना है, कोई भी इक्वेशन दिया होगा। ओके तो चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो आपको समझ में आ रहा है, तो अब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। अब ये जो फॉर्मूले ना दी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये फॉर्मूले। तो सबसे पहले आपको आएगा यहाँ पे फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको समझ में आया क्या करना है, इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखना है। तो फॉर्मूला आता है फर्स्ट, जहां पे हम निकालते हैं डी, ओके वैल्यू ऑफ डी। तो वैल्यू ऑफ डी समझो, वैल्यू ऑफ डी यानी कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमें किसका, a1, ओके यहाँ पर आएगा अपना क्या a2, यहाँ पे आएगा b1 b2, कुछ इस तरह से। ओके उसके बाद में देखो बेटा सेकेंड फॉर्मूला आता है आपके पास dx का, dx देखो x को कैसे लिखना है सफिक्स में, तो dx क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा अपना c1 c2 b1 b2, कुछ इस तरह से, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये आ गया अपना किसका फॉर्मूला, dx का। नंबर तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं नंबर तीसरा फॉर्मूला है अपना dy का। तो देखो बच्चों dy का फॉर्मूला, 2 मिनट, तीसरा फॉर्मूला dy का फॉर्मूला ये आ जाता है बच्चों अपना a1 a2 c1 c2, ठीक है। ये आ गया आपका dy का फॉर्मूला। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले d का फॉर्मूला क्या आएगा a1 a2 b1 b2, dx का फॉर्मूला क्या आएगा c1 c2 b1 b2। मैं आपको बताऊं कैसा निकालना है, a1 a2 है कंपेयर करके निकालना होता है। उसके बाद में dy के देखो क्या आएगा a1 a2 c1 c2। जैसे आपका ये निकल गया बच्चों, तो आपको फाइनली x और y की वैल्यू निकालनी है। और x और y की वैल्यू देखो बच्चों आप कैसे निकालोगे, तो x जो होता है ना बच्चों अपना x होता है dx बाई डी, ये आ गया आपका नंबर 4th फॉर्मूला, ओके नंबर 4।
और लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा फिफ्थ y आ जाएगा आपका क्या dy बाय डी। ठीक है, तो देखो बच्चों ये आपके फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले मैं एकदम स्टार्टिंग से बताऊं तो बच्चों देखो दोनों इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखना है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरा इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। फिर हम क्या निकालेंगे d, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट के अंदर देखो ये जो फॉर्मूला इसको याद रखो, हमेशा बच्चों का कंफ्यूजन होता है a1 a2 इसको हम कॉलम वाइज लिखेंगे, b1 b2 कॉलम वाइज लिखेंगे। ठीक है, तो a1 a2 b1 b2, dx का फॉर्मूला c1 c2 b1 b2, dy का फॉर्मूला a1 a2 c1 c2, x यानी कि क्या dx बाई डी, y यानी कि क्या dy बाई डी। यहाँ पे आपको dy की वैल्यू मिल जाएंगे, dx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके, जैसे हम इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे बच्चों। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखो ये वाला है, यहाँ पर आपको है ना रिमेंबर के अंदर यही चीज आपको फिर एक दफा बताई बच्चों। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, क्रैमर्स मेथड टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्रैमर्स मेथड से भी हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करो कि राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म x प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, डी की वैल्यू निकालो। डी का फॉर्मूला आपको समझ गया कैसा, a1 a2 b1 b2। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है। उसके बाद में dx कैसा था बच्चों, c1 c2 b1 b2। उसके बाद में dy कैसा था बच्चों, a1 a2 c1 c2। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे, dx बाई डी, और y कैसे निकलेंगे, dy बाई डी। और वैल्यूज हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लो। ठीक है, आपके बुक के अंदर ऐसा दिया है आपको। अब देखें हम एक क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। ठीक है बच्चों, देखो हमेशा आप याद रखना, आपको जो है ना बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। जब कभी भी क्रैमर्स रूल आता है तो आपको ये मेथड यूज करना होगी। तो देखो यहाँ पे हमें इक्वेशन भी दिया है। इक्वेशन क्या दिया है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 4y इक्वल टू -10। तो देखो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो हमें क्या दिया है बच्चों, गिवन इक्वेशन। ओके, गिवन इक्वेशन देखो क्या क्या दिया बच्चों, हमें इक्वेशन दिया है दैट इज 5x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना दिया है, -11। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आ जाएगा अपना इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन देखो बच्चों क्या है, दैट इज 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना है, -10। ये मेरा क्या आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो देखो बच्चों मेरा हियर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हियर a1 देखो कितना है, a1 कौन सा 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों b1 कितना आ रहा है मेरा, b1 आ जाएगा 3। c1 देख बेटा कितना आ रहा है, -11। वैसे तू देख a2 देख, a2 तेरा कितना आ रहा है, 2। b2 देख बेटा, b2 कितना आ रहा है, 4। और c2 देख बेटा कितना आ रहा है, -10। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा था। अब हम पहली स्टेप क्या करते बच्चों, पहला हम निकालते डी। तो देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डी का फॉर्मूला, जिसको फॉर्मूला याद देना उसके लिए काफी आसान है। फॉर्मूला क्या था बेटा कि a1 a2 को कैसा लिखोगे हम, कॉलम वाइज लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा b1 एंड क्या आ जाएगा b2। तो जस्ट पुट द वैल्यूज। अब तू देख a1 का यहाँ पर है, a1 की वैल्यू कितनी है सर, 5 a1 की वैल्यू। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। a2 की वैल्यू देख कितनी थी, 2। उसके बाद में b1 की वैल्यू देख कितनी थी, 3। और b2 की वैल्यू देख कितनी थी, 4। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैं ऑलरेडी तेको बता चुका हूँ। क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा सर। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे आएगा 5 × 4, दोनों के बीच में होती है माइनस साइन, 3 × 2। ठीक है, इसको अगर तू सॉल्व करेंगे तो तेरा क्या बनेगा देख। ठीक है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लिखता हूँ, 5 × 4 आ जाएगा कितना, 5 4 = 20, 3 2 = 6। ठीक है, अगर इसकी सब्ट्रैक्शन हो गई तो तेरे पास आंसर आ रहा है 14। तो तेरे को वैल्यू मिल गई डी की, और डी की वैल्यू कितनी मिल रही बेटा तेरे पास, डी की वैल्यू मिल रही तेरे पास 14। ठीक है, तो देख यहाँ पे डी की वैल्यू निकल गई। अब जैसे ही डी निकल जाएगा तो तेरे को क्या फाइंड करना होता है, डी निकलने के बाद में तेरे को निकालना होता है dx। तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, dx भी निकाल लेते हैं फटाक से। ओके, कुछ इस तरह से। तो देखो यहाँ पर dx आई बात समझ में। तो dx का फॉर्मूला
मैंने अभी आपको बताया था dx का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, dx का फॉर्मूला होता है सर c1 c2, यहाँ पे होता है b1, यहाँ पे होता है b2, सही है, c1 c2 और क्या होता है यहाँ पर b1 b2। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, इसके वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो c1 की वैल्यू देख यहाँ पर है -11, c1 कितना है -11, तो इसको लिख लेते हैं 2 मिनट, ये आ जाएगा -11। c2 देख क्या था अपना -10। ओके, b1 की वैल्यू देख कितनी है, b1 की वैल्यू यहाँ पर है 3 और b2 कितना है 4, तो यहाँ पे क्या आएगा b1 3, b2 कितना आएगा 4 आएगा। तो फिर एक दफा हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरह से, तो क्या आएगा देखो मेरे पास -11 इंटू 4, तो कितना आ रहा है -44, दोनों के बीच में फिर माइनस है, ठीक है। और देखो 3 इंटू 10 कितना आ रहा है मेरे पास -30, कितना आ रहा है -30, ठीक है। -11 इंटू 4 कितना आ रहा है -44, और 3 इंटू -10 कितना बनेगा -30। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो -40 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +10, सॉरी +30, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो ये माइनस है प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस होता है, सॉरी 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 थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे -44 और यहाँ पे +30। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरे पास कितना आ रहा है -14 आ रहा है। तो देखो बच्चों dx की वैल्यू मेरे पास आ गई, dx की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, dx की वैल्यू भी कितनी आ रही है -14, सही है। dx की वैल्यू कितना आ गई -14। उसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, dy भी फाइंड करेंगे। अब देखो dy को कैसे फाइंड करना है, dy इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या था फॉर्मूला, a1 a2 c1 c2, बस वैल्यूज को पुट कर दो। a1 की वैल्यू देखो यहाँ पे 5 और a2 की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ पे 5 यहाँ पे आ जाएगा 2, c1 c2 आपके पास है -11 -10, ठीक है बच्चों। अब इसको भी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 इंटू 10 कितना आ रहा -10, तो ये आ जाएगा -50, दोनों के बीच में -11 इंटू -2, तो ये आ जाएगा -22। अभी देखो बच्चों ये कहेगा -50 + 22। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं तो मेरे पास देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही, ठीक है। 50 में से 22 को माइनस करना है हमें, तो 50 में से पहले 20 निकाल दो तो कितना रहेगा 30, 30 में से 2 निकाल दो तो आ जा रहा है कितना 28, तो आ जाएगा कितना, देखो ये आ जा रहा है -28 -28, तो ये कितना आएगा -28। इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ओके बच्चों, तो देखो ये हम पूरी वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले तो d मिल गया, d देखो कितना मिल गया था, क्या मिल गया था हमें, ये चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ। d की वैल्यू मिल गई थी हमें कितनी 14 है शायद, राइट, हाँ लेट मी चेक, d की वैल्यू कितनी थी, तो d की वैल्यू आ गई थी 14, ठीक है। d की वैल्यू कितनी आ गई थी 14, dx था अपने पास, यहाँ पे लिखता हूँ dx, तो dx था अपने पास -14 और dy जो है बेटा, dy जो है अपने पास कितना आया था -28। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालना है x। ओके, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू देखो क्या आता है, मैं आपको पहले बताता dx बाई क्या आता है d। वैसे ही देखो बच्चों y इज इक्वल टू क्या होता है अपना dy बाय होता है d, तो यहाँ पे हम x निकाल देंगे, dx कितना था -14 बाई 14, d की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, तो मेरे पास जो है यहाँ पर x की वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई -1। वैसे देखो यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे, dy की वैल्यू थी -28, d कितना था 14, तो 14 2 28 होता है तो -2, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर इस तरह से हमें इसकी वैल्यू निकालना होती है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, x की वैल्यू कितना है -1 और y की वैल्यू कितना है -2। ओके, ये आ जाएगा -1, -2 is the solution of equation, is the solution of
इक्वेशन। तो देखो बच्चों इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है, काफी आसान है। एक बार मैं फिर आपको रिपीट करके बताता हूँ बच्चों किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले जस्ट अ मिनट। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम सेपरेट करके लिखेंगे, ये वाला इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पे जो है ये 5 A1 था, ये B1 और ये C1। वैसे देखो बच्चों नेक्स्ट A2 B2 C2, यहाँ पे लिखा मैंने A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -11। वैसे देखो A2 B2 और C2 भी लिख लिया। सबसे पहले D निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, A1 A2 B1 B2, तो आपके पास D आ जाएगा। जैसे आपके पास D आ गया बच्चों, तो आप क्या करेंगे, dx निकालेंगे। dx के साथ C1 C2 B1 B2, तो dx की वैल्यू आ जाएंगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, dy की वैल्यू A1 A2 C1 C2। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएंगे बच्चों, यहाँ पे आपके पास dy की भी वैल्यू आ जाएगी जो कि -20 आई थी। तो फिर मैंने क्या कर दिया, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया, वहाँ पे और नेक्स्ट लास्ट स्लाइड पे हमें जगह नहीं थी करके यहाँ पे लिख दिया। फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे dx/d और y की वैल्यू आएंगे dy/d। बस वैल्यू पुट कर दो, तो आपका जो भी वैल्यू आ रही है वो हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बच्चों। सो होप यू आर गेटिंग दिस बच्चों। ओके, आज के सेशन के अंदर हम इतना ही देखेंगे, आने वाले सेक्शन के अंदर हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।